आप स्टूडेंट हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके लिए रोजगार मिल गया। आपके लिए कितनी नौकरी मिल रही है? मिल गया। आप नौकरी बताओ, आपके लिए कितनी नौकरी मिल रही है? आपने कहीं अप्लाई किया? क्या अप्लाई किया? जब वैकेंसी ना आए तो अप्लाई कहाँ से करता है? कैंसिल हो जाती है। जब वैकेंसी नहीं आई तो अप्लाई कहाँ से करता है? कैंसिल होती है। कहाँ सरकार ने कैंसिल किया? वैकेंसी आप बताओ, पढ़े लिखे स्टूडेंट के लिए वैकेंसी की जरूरत है, और जरूरत होने के साथ साथ उनके पास यानी कि वैकेंसी भी है बच्चों के लिए, फिर भी नहीं निकाल रहे। वो क्यों नहीं निकाल रहे बताइए? कौन सी वैकेंसी निकाली? अभी क्यों नहीं निकाल? ये बताइए, ये बताइए वैकेंसी में घोटाला हुआ क्या लिखा है? अभी ये कह रहे साहब से बात करने के लिए। और बच्चे कितने कम लिए? वो कैंसिल हुआ एनटीपीसी। ये बताइए, एक मिनट आइए। बीजेपी सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या नहीं बताया जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? मुझे नहीं पता। कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो? हाथरस जाएंगे भैया। हाथरस में क्या है माहौल? हाथरस में माहौल भैया चुनाव से मुझे तो पता नहीं है भैया। अच्छा, हाथरस में जो लड़की के साथ वो हुआ उसके बारे में पता है? हाँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्या है वो जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। किसने कराया? अब ये ना पता। ये ना पता। अच्छा, किसका वोट जाएगा? वोट तो साहब अखिलेश को देंगे। अखिलेश को जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ बस स्टैंड पर। अलीगढ़ वो शहर है जो तालों के लिए मशहूर है, और यहाँ इस बार की जो जनता है किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये हमारे साथ जानने के लिए पूरी आवाम है। अलग अलग जगह के लिए लोग जा रहे हैं। हमारे साथ एक जनाब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है यूपी का माहौल, और जो पहला चरण जो चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को मतदान होगा, तो क्या समीकरण है लोगों की? चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार कुछ नहीं होने वाला है। वो केवल वो ही नहीं है, सपा सरकार आएगी। सपा सरकार आएगी? और क्या? सपा सरकार के बारे में कहा जाता है भूमाफियाओं को टिकट देती है। भूमाफिया को बिल्कुल नहीं देती है। इन्होंने दी है बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने दिया? और क्या? तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने तो परिवारवाद लॉकडाउन दिया था, ये क्या कहते हैं, कोरोना महामारी दी थी, उसके बाद में कितना मजदूर मरा है? बीजेपी ने दी थी। और किसने दी थी? इनके हाथ में कोई कुछ नहीं है। क्या बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है। पब्लिक वैसे ही मर रही है। क्या रोजगार है? किसमें मर रही है? क्यों? वो अपने आराम से धंधा कर रहे थे। वो भी दिल्ली से अपने पैदल जा रहे हैं। मजदूर आधे मर चुके हैं वहाँ पे, रास्ते में चलते चलते पैदल। उन पे लाठी बरसाई जा रही है। किस पे लाठी बरसाई? मजदूरों पे जो वहाँ पे लौट के आ रहे थे उन पे। तो कोरोना से बचना है इसलिए तो कोई कुछ नहीं था, ऐसे ही था, सब कुछ था भैया। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो पहले चरण का मतदान होगा 10 तारीख को, मतलब किसकी हवा है इस बार? इस बार अखिलेश भैया की है। अखिलेश भैया? और क्या? अखिलेश भैया पर आरोप लगता है उसकी भाभी भाग जाती है, पार्टी छोड़ के कैसे बनेगी सरकार? भाभी वो तो दूसरे की थी। वो दूसरे की थी? वो भी तो अपना फूल बेच के गुजारा कर रही है। ये नहीं सोच सकते? योगी कहते हैं कि चली गए तो जाने दो, परिवारवाद खत्म कर दिया हमने। क्या परिवारवाद को खत्म कर दिया है? अरे ऐसे कुछ नहीं कर दिया, सब लूट खा लिया। बीजेपी वाले लूट रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। चलिए, महिलाएं यहाँ पर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सपा किस बार सरकार बनने वाली है और यहाँ पर बीजेपी का सफाया होने वाला है। पहले चरण का मतदान होगा, उससे पहले पब्लिक का मूड बदल चुका है। पब्लिक इस बार सपा समर्थक। जी क्या है, क्या होने वाला है? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? लखनऊ जा रहे हो? क्या होने वाला है इस बार? भैया हमें नहीं पता। क्या बीजेपी लखनऊ पहुँचेगी? चलिए, तब क्या है चुनाव का माहौल, कुछ पता है? ये क्या हो गया? मतलब 10 तारीख से पहले कोई बात करने को तैयार नहीं है। पकड़ो, इसमें करंट लग जाएगा। क्या खा रहे हो? बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बहुत अच्छे काम है। बीजेपी का सफाया होने वाला है? कोई नहीं। वो बता रहे कि बीजेपी घर वापसी होगी। कोई वापसी कितने भी बीजेपी की घर वापसी हो रखी है। कोई वापसी नहीं हो रही। किसी के जमाने में राशन न मिला फ्री। सपा की सरकार में किसी को राशन मिला? नहीं मिला। बीजेपी की सरकार में राशन भी मिल रहा है और गुंडागर्दी भी खत्म हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले आए दिन से बहन बेटी छिड़ती थी दूसरे की, अखिलेश की सरकार में लूटा मारती हो रही थी। तो योगी की सरकार में हाथरस कांड भी हुआ, योगी की सरकार में पीलीभीत कांड भी हुआ, योगी की सरकार में उन्नाव कांड भी हुआ। उनको भूल गए? बताइए। कुछ नहीं हुआ है। जे अखिलेश की सरकार में बाबूराम कुशवाहा कांड हुआ, वो भूल गए। और सोना मालिक,
अभी तो जी रहे हो, 2 साल से दे रहा है, 2 साल से हराम का खा रहे हो, मकान दे रहा है। 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना अनाज दे रही है और यूपी सरकार के जिंदगी में दे नहीं सकता कोई। सरकार दे रही है। अरे पहले एक मिनट रुको, बुक अपने घर से दे रही है भाई, एक मिनट, कोई कमी हो जाती है, नाम आधार कार्ड में नाम चेंज कराना 202, पता चेंज कराना 202, बुक अपने घर से दीजिए। बीजेपी का तमाम महंगा कर दीजिए। बीजेपी कारोबार है नहीं। पहले FCI गोदाम में अनाज सड़ जाया करता था, बटता नहीं था, अब बट रहा। दिखा दो मालिक, एक तो दिखा दो। अरे 5 साल काला धन आया वापस, काला धन आया। कौन लाया? आया जो आया मिला, काला धन मिला, काला धन मिला, डाबर वाला आया, डाबर देखो 15 लाख जमा 4 दिन है, 15 ना खाते में आए, 15 लाख आ गए, 15 लाख आ गए, तभी तो अमीर हो गए। तो मोदी योगी इनकी 15 लाख पहले मिले। अरे जो खाते में पैसे आए थे, ले जाओ, कहाँ से आए थे वो? 15 लाख आया आपके अकाउंट में, खाते में आए। जो खाते खुले थे वो तो 500 रुपए हर महीने आए थे। 15 लाख कभी बोला ही नहीं, बीजेपी ने कभी नहीं बोला 15 लाख आएगा, बीजेपी कभी नहीं बोला, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए कभी नहीं बोला। सिलेंडर मिल रहा मालिक, पहले तो आंखें काली हो जाती थी लेडीजों की। पहले सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था, 300 रुपए में मिलता था, 1000 रुपए में मिलता। कहाँ आ रही है तो भैया अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट, एक बात सुनो, एक तरफ तो चाहते हो भारत का विकास, एक तरफ चाहते हो पाकिस्तान चाइना से अपनी हमारी टक्कर हो, ये राफेल कर दे आगो। इनसे बातचीत हम कर रहे थे, अपनी अपनी राय हिंदू मुस्लिम पर ये लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। ये लोग विकास पे बात कर रहे थे, बीजेपी सपा के बारे में लोग अलग अलग राय रख रहे थे। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जी भाई जी, क्या नाम है? तिलक सिंह नाम है, बरौली विधानसभा क्षेत्र से। बीजेपी की सरकार आएगी, कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने विकास किया, सबका सब कुछ बिजली के हिसाब से महंगाई बढ़ी दे रहे हैं, कौन बिजली आपका सैलरी भी बढ़ा है, उसका आपका दाम भी बढ़ा है। क्या सैलरी बढ़ी है? 1000 रुपए मिला कर नौकरी 22 में। हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू आगे बढ़ रहा है। हिंदू कोई उनका रक्षा किया हिंदुओं की, पहले हिंदू खतरे में था 2017 से। चलिए, क्या नाम बता रहे हैं? शिवम यादव। शिवम जी, क्या बोल रहे थे? मैंने 2 बार अप्लाई किया है, दोनों बार पेपर कैंसिल हुआ है। पेपर कैंसिल हुआ है। हाँ। बीजेपी कहती है कि इस बार तो निष्पक्ष तरीके से बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, फिर किसको लाओ? सपा को लाओ। सपा को क्यों लाओ? बिल्कुल। सपा के बारे में भी लगता है कि वो भूमाफियाओं की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर दंगे लगाने का आरोप चलता है। इसमें चल रहा है दंगा, इसमें चल रहा है दंगा, इसमें चल रहा है। कहाँ हुआ दंगा? दंगा कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, आप कहाँ हुआ है? आप बताओ ना। पूछ रहे हैं ना। पॉलिटेक्निक कर रखा है। अच्छा, बेरोजगार है। बिल्कुल। आय दोगुनी हुई? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, पढ़े लिखे तो शराब बहुत महंगी हो गई है ना, आए दोगुनी, शराब महंगी हो गई है। और शराब पीने वाले शराब में इनसे पूछो भैया, तू क्यों ना बता रहा? नहीं भाई, मतलब इससे जी, क्या नाम है मालिक आपका? क्या नाम है? अरे बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? हैं? चलिए, इस वक्त हम अलीगढ़ बस स्टैंड पर मौजूद हैं। अलग अलग गंतव्य के लिए लोग जा रहे हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, अलीगढ़ की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी ये वक्त तय करेगा, क्योंकि अलीगढ़ के बारे में कहा जाता है यहाँ पर ताले बनाने के लिए ये शहर मशहूर है। आपने सुना है? किसके लिए मशहूर है? पता नहीं है, सुना है, सिर्फ सुना है। चलिए, सुनते जाइए, देखते जाइए, और यहाँ पर चुनाव के माहौल क्या है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या नाम है ताऊ जी? क्या है माहौल चुनाव का? भाई मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ रहता नहीं। मतलब क्या, किसकी सरकार है? मतलब कुछ माहौल तो सुनते होंगे ना? हाँ, सुना तो यही कि बीजेपी आ रही है। बीजेपी कैसे आ रही है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, कैसे आ रही, मैं रहता नहीं, यहाँ के विषय में ज़्यादा जानता नहीं। मतलब किन मुद्दों पे आने चाहिए? अगर कोई सरकार आने चाहिए तो क्या, कौन सी सरकार सही है? भाई चाहिए तो बीजेपी चाहिए। कैसे सही है बताइए, क्या कराया बीजेपी ने? भाई यहाँ के विषय में ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखता भाई मैं। जी, आप यूपी से नहीं है? जी नहीं। जी ताऊ जी। हाँ जी, बोलिए। किसकी सरकार आएगी? सरकार भाजपा की रहेगी। हाँ। और काम दमदार। हाँ। और पार्टी दमदार। हाँ। क्या दमदार हुआ? क्या दमदार हुआ? चौकीदार। यूपी में अगले सरकार आने वाली है, भाजपा क्या बोल रहे थे? नाम चौकीदार। किसका? अभी जो बताया, पार्टी दमदार, नाम चौकीदार, नाम चौकीदार। चंदा चोरों की सरकार भगाओ और उत्तर प्रदेश को बचाओ, अखिलेश सरकार लाओ, युवाओं को रोजगार पाओ। अरे नहीं, ये सरकार बढ़िया है, बीजेपी
सब और इन्होंने सब गुमराह करने के लिए, युवाओं को डाइवर्ट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बढ़ाने के लिए, बाकी जीरो जीरो जी बिल्कुल जीरो जीरो। मंदिर बनवाया, राम मंदिर से हमारे पेट में खाना नहीं आएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये युवा बेरोजगार हैं, ओवरएज हो गए, क्या इनका भविष्य नहीं है? खुद बढ़ुआ खुद के बच्चे नहीं, इनको शादी नहीं होने देंगे क्या? इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो कौन लड़की शादी करेगी इनसे? कौन करेगी शादी? यदि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे घर वालों शादी कर देंगे मेरी? हमें चाहिए रोजगार, युवाओं को जॉब, अच्छी शिक्षा। हम पकौड़े तलो ना, रोजगार। हाँ, तो पकौड़ा तो ये जितने नेता हैं उनके चाय बेची तो हम पकौड़े तल लेंगे, उसमें क्या है भाई? इसने रेलवे ग्रुप डी में 2 पेपर करा दिए, रेलवे ग्रुप डी में 2 पेपर, जो 4th क्लास की जॉब है उसके लिए 2 पेपर। क्या इंजीनियर चाहिए इसको वहाँ पे गिट्टी डलवाने के लिए? अच्छा, ये कहा जाता है हिंदू खतरे में? कभी नहीं, कभी नहीं। सब एक सेकंड, भाजपा सरकार आने पर ही हिंदू खतरे में। हम स्वतंत्र थे, हैं और रहेंगे। ये किसी एक का देश नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका देश है, स्वतंत्र हैं हम। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी की सरकार है तब भी हिंदू खतरे में है, तो मतलब फिर सुरक्षित कब होगा? मैं बता रहा हूँ, हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ इनकी सरकार खतरे में है। ये लोग चाहते हैं कि हम पे खतरे में और हिंदू खतरे में है। 400 से अधिक पंडितों का मर्डर कर दिया जाता है और 300 कुछ यादवों का बिना किसी फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता है। इसलिए आज उठा के देखो, मुस्लिम को तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, सब टारगेट किया जा रहा है। बाकी हिंदू के बच्चों का आज उठा के देखो, देश में कितने परसेंट देश में कितने परसेंट चाहिए? 20% हमें चाहिए, हमें तो 80 चाहिए। 20% कौन है? 20% मतलब मोमडन, हमें तो 80% चाहिए ना। 20 वो कहते हैं हमने कोई मतलब नहीं लिया, 80-20 का बेसी नारा दिया। कौन कहता है? वही तो है ना, 80-20 वही तो है। 80-20 का मतलब यही। आपका नाम क्या है? DS यादव। DS यादव, आप भी 80 में हो गए? फिर 80 में 80% में हो गए आप भी? हाँ, 80 में। लेकिन हमें विश्व गुरु बनना है, अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षा चाहिए। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हम जैसे युवा। हमें आज रैलियों में भेजा जा रहा है, रैलियों मोदी कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा देश, अब तक कभी नहीं। मोदी के रहते कभी नहीं बनेगा, बोला था उन्होंने, कभी नहीं। उनके बोलने से सब पकौड़ा और चाय सब 2 चीज है ना, क्योंकि देश के लिए विश्व गुरु बनने के लिए युवाओं को। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाथरस जाएंगे भैया। हाथरस में क्या है माहौल? हाथरस में माहौल भैया चुनाव से मुझे तो पता नहीं है भैया। अच्छा, हाथरस में जो लड़की के साथ वो हुआ उसके बारे में पता है? हाँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्या है? वो जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। किसने कराया? अब ये ना पता। ये ना पता? अच्छा, किसका वोट जाएगा? वोट तो साहब अखिलेश को देंगे। अखिलेश को जाएगा। चलिए जी। हमारे देश में आज ये मैं जो टिकट अभी लेके आया हूँ, इस टिकट में मैंने सफर 20 रुपए में किया था, आज 50 रुपए दे रहा हूँ। चंदोसी का सफर जो मैं किया करता था 20 रुपए में जाया करता था। कितने दिनों में बदला है देश ऐसा? ये मिनिमम 52-60 मिनिमम 80-85 महीनों के बीच में। 80-85 महीनों के बीच। मतलब जब से सरकार बीजेपी की आई है 2014 के बाद हमारा विकास हुआ है। इतना विकास हुआ। हाँ, ये विकास है। सब बच्चों युवाओं को रैलियों के लिए इनवाइट किया जा रहा है, बाकी शिक्षा के लिए नहीं, ना स्कूलों के लिए। इसलिए हमें तो थोड़ी महंगाई हुई है, देश की तरक्की करेगा। ये थोड़े पैसे महंगाई है, पर व्यक्ति 30 रुपए। देश में कितने युवा हैं? अभी मैंने देखा उस ट्रेन में मिनिमम कम से कम 2000 लोग सफर कर रहे होंगे। अब 2000 युवाओं को लगाओ जो टिकट पर इंटू करना, कितना हो गया? तो देश आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ, देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। भाई को भाई से बढ़वा दो, बस देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज के टाइम में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान, सब भाजपा पार्टी खतरे में है। भाजपा पार्टी खतरे में है। इस बार चुनाव में खतरे में 101%। दुनिया की कोई ताकत नहीं, कितना भी कोई चैनल दिखा ले भाजपा के बोलबाला, लेकिन जमीनी स्तर पर खोखलापन है। भाजपा चिल्ला रही है 300 पार और जूतों की बौछार हो रही है हर जगह। जूतों की बौछार कहाँ हो रही है? हर जगह। कहाँ हो रही है? हर जगह। अभी हमारे यहाँ पर विधानसभा 80 में बीरेन्द्र सिंह राणा को गांव वालों ने खदेड़ा, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिया। खदेड़ दिया। कैसे खदेड़ा? अरे बहुत जबरदस्त। उनका वीडियो देखो ना, कितना वायरल है। वजह क्या थी? केशव प्रसाद के ऊपर कितने जूते फंस रहे हैं। अभी भी कल परसों अभी वो हुआ है। और तुम यहाँ बुलंदशहर के देख लो, विकास, सबसे ज्यादा विकास 5 साल में सब एक बार आना अपने क्षेत्र में, ये सबसे विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ा है ना। इसलिए भाजपा का सफाया होने जा रहा है। सभी युवाओं को रोजगार चाहिए तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, या देश बदलना है तो। चलिए, यादव साहब जी थे
जाहिर है इन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जनता तय करेगी। 10 तारीख को मतदान होगा। अलीगढ़ शहर में मौजूद हैं, तालों के लिए मशहूर ये अलीगढ़ शहर किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगा, ये 10 तारीख के बाद पता चल पाएगा। चुनावी माहौल क्या है, बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसे ही माहौल, पब्लिक का ओपिनियन।